हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से चैप्टर जो पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। उस दिन हम लोगों ने इसकी फर्स्ट क्लास की है। फर्स्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम इसके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं, आज इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें जो पढ़ेंगे आज वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो आज है प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या है? सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो उस दिन भी हमने पढ़ी थी, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको फिर से आज हम पढ़ते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर्स। स्क्वायर को कैसे कैसे फाइंड किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, उन तरीकों को हम देखेंगे, उन मेथड्स को देखेंगे। डिफरेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। इसमें बेसिकली हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट तो उस दिन हम लोगों ने क्लियर कर लिया। जिसको भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको पहले क्या करना चाहिए, इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, सेकंड पार्ट बाद में देखना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी थी? अच्छा, फास्टली एक बार रिवाइज कर लीजिए जिसने भी वीडियो देखी है। अगर अच्छे से समझना है क्या करना है, पहले उन प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लीजिए जो हम लोगों ने उस दिन राइट की थी या जो भी हमने पढ़ा था। इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज क्या राइट करोगे? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब इसमें प्रॉपर्टीज जो हमने उस दिन पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज क्या थी? जैसे किसी इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे थे, क्या हो रहा था? इवन ही आ रहा था। ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे थे, क्या आ रहा था? ऑड ही आ रहा था। अब ये हमने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था कि अगर 2, 3 एंड 7, 8 किसी यूनिट डिजिट पे आ रहा, कोई नंबर है, तो उसमें क्या राइट था? अगर किसी यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा, 3 आ रहा, 7 आ रहा, 8 आ रहा, ये अगर 4 नंबर कौन से? 2, 3, 7, 8, इनमें से अगर यूनिट डिजिट में कोई भी नंबर आएगा तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? स्क्वायर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हमने क्या कहा, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो थी कि अगर इनमें से कोई भी 2, 3, 7, 8, कैसे 2, 3, 7 स्टार्टिंग से क्या है 2 और 3 और लास्ट से क्या है 7, 8 है, तो हमें क्या पढ़ना? अगर इनमें से यूनिट डिजिट पता है ना, कोई भी नंबर राइट कर दो, 2, 3, 9, 2, 7, 9, 4, अगर ये इसको क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। पहला नंबर राइट हैंड साइड से क्या कहते हैं? उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो क्या नहीं होगा? नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमने क्या कहा था, अगर कोई नंबर है, फर्स्ट रिवाइज करते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड थी कि अगर किसी भी नंबर में जो जीरो है, अगर ऑड नंबर में, मतलब 1 जीरो आ गया या 3 जीरो आ गए या फिर 5 जीरो आ गए, कितने जीरो आ गए? 5 जीरो आ गए, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हमने क्या बताया कि अगर किसी भी नंबर में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो अगर जीरो है, सॉरी 1 है, 3 है, 5 है, दैट मीन्स क्या है? ये कहना चाह रहा है कि ऑड नंबर में अगर जीरो है, कितने हैं? ऑड नंबर में अगर जीरो है, तो कभी भी क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जो थर्ड वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें था कि इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है? इवन होता है। इवन का स्क्वायर क्या होता है? इवन होता है। क्या होता है? इवन। ऑड का स्क्वायर क्या होता है? ऑड ही नंबर होता है। क्या होता है? ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है? ऑड नंबर होता है। और एक जो फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी? फोर्थ नहीं, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ में था कि अगर जो स्क्वायर था, क्या है? स्क्वायर कर रहे हैं किसका? फ्रैक्शन का। किसका कर रहे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 2/3, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है। अगर 2/3 कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या आएगा इसका स्क्वायर? अगर 2/3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 4/9। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 2/3 जो होगा क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? 4/5, 4/9 से। 2/3 विल बी ग्रेटर देन 4/9। क्या हो जाएगा? 2/3 जो ग्रेटर होगा 4/9 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस पे बाद में डिस्कशन करते हैं।
अब इसमें हम जो नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे वो 3 प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी, उनको भी इसी के साथ नोट करना है। हमने क्या कहा, फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, ये हमने कर ली थी। अब क्या करना है, इसमें नई प्रॉपर्टी एक ऐड करनी है, वो आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, कितनी पढ़ ली है, 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब आपको पढ़ना क्या है, 7th प्रॉपर्टी पढ़नी है, कितनी 7th। तो 7th में क्या हो जाएगा, अब इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर किसी नंबर का, क्या करें, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 2 बच जाए तो क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा, इफ इफ अ नंबर इज डिवाइडेड, क्या कहोगे, डिवाइडेड बाई 3, if a number is divided by 3 and and leaves remainder 2, रिमाइंडर 2, अगर किसी नंबर को क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, द नंबर, क्या राइट करेंगे, द नंबर विल नेवर परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, वो नंबर कभी भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई, अगर नहीं है ध्यान से फिर से देखो, क्या लिखा, इफ अ नंबर, क्या है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, लीव्स रिमाइंडर 2, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक नंबर है जिसको हम 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कितना आ जाए, 2 आ जाए, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, रिमाइंडर अगर 2 आ रहा, 3 से डिवाइड हो रहा, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं। 14 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, किससे, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 14, 3 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ 2 आया। अच्छा, रिमाइंडर कितना है, 2 आया। क्या 14 परफेक्ट स्क्वायर होता, तो कहेंगे नो सर, क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कौन, 14। ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उसको हम डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, अगर उसमें रिमाइंडर 2 आया तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सेकंड प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, इसमें बोला गया इफ अ नंबर इज डिवाइड बाई 4, क्या कहेंगे, इफ a number is divided by 4 and leaves remainder 3 and 2, 3 2 and 3, and leaves remainder, leaves remainder 2 and 3, 2 and 3, then it will never a perfect square number, a perfect square नंबर। अगर कोई, हमने क्या कहा, ये जो 8th प्रॉपर्टी है इसमें बोला गया अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर कितना आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, क्या आ जाए, 3 आ जाए, सॉरी 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो नंबर क्या नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या कहा, पहला वाला क्या है, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ जाए 2, तो वो क्या नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। और अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 आए या 3 आए, दोनों में से कोई भी आए, तो क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब एक प्रॉपर्टी है जिसमें बताया जाता है कि किन्हीं दो नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। अगर ये हमें फाइंड करने को आ जाए, फाइंड द नंबर्स बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर या नेचुरल स्क्वायर नंबर, तो क्या कहोगे, इसमें क्या बोला गया है कि बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स एन स्क्वायर एंड
n प्लस वन स्क्वायर, क्या n प्लस वन का होल स्क्वायर, देयर आर टू n नंबर, क्या कहोगे, प्रॉपर्टी जो है वो 9 है, बिटवीन टू, बिटवीन बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव, बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, किसके बीच में, स्क्वायर नंबर, बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, जैसे मान लीजिए एक हो गया हमारा एन स्क्वायर, क्या हो गया एन स्क्वायर, एंड दूसरा क्या हो जाएगा एन प्लस वन स्क्वायर का, एन प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, देयर आर, देयर आर टू एन, देयर आर, देयर आर टू एन नॉन स्क्वायर, नॉन स्क्वायर नंबर्स। अब ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इजी है, इसको ध्यान से देखिएगा, लेकिन क्या लिखा, बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, क्या बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर स्क्वायर नंबर्स, एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर, मतलब ये कह मान लो अगर इसको 3 मानोगे ये 4 हो जाएगा, इसको 5 मानोगे ये 6 हो जाएगा, इसको 7 मानोगे ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर n को तुम जो नंबर मान रहे हो इससे क्या होगा, ये एक ज्यादा मानना पड़ेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर जो नंबर आएंगे वो 2n के बराबर आएंगे, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी हम स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे सर 9 होता है। तो एन स्क्वायर, एन इक्वल टू हमने क्या लिया है 3 ले लिया। अब एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन कहेंगे, ये क्या हो गया एन स्क्वायर हो गया, तो एन प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 3 प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या करोगे 4 का स्क्वायर ये बनेगा ना, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर हम इनके बीच में, दोनों के बीच में नंबर देखें कौन कौन से हैं, कितने नंबर हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में नंबर फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एन, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई एन होता है। तो 2 मल्टीप्लाई एन कितना लिया था हमने 3, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हो जाएंगे नंबर 6 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो देख लो 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, कितने 15, मतलब 6 नंबर ही तो आ रहे हैं। तो यहां भी कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। अब कोई नंबर ले लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कोई स्क्वायर है, उनके बीच में हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर में डिफरेंस मैंने बताया था आप लोगों को, देख लीजिएगा उसमें क्या कह रहे हैं। अगर कोई नंबर है स्क्वायर, मान लीजिए n इक्वल टू हमने ले लिया कितना 11 ले लेते हैं, कितना है 11 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब जो n प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n तो हमने माना था किसको 11 को, तो क्या बन जाएगा n प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर। इसको राइट कैसे करेंगे 11 प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर। अब ये कितने नंबर बनेंगे इसके बीच में, तो ये 44 हो गया। 144 कितना है 144। अब ये कह रहे हैं कि 121 और 141 के बीच, 44 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो क्या करोगे, या तो इनके बीच में काउंट करो, तो काउंट करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, तो हम क्या करेंगे यहां पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर क्या कहोगे, टोटल नंबर्स बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर, क्या कहोगे नंबर्स बिटवीन, क्या राइट करोगे नंबर्स बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, क्या कहोगे स्क्वायर नंबर्स, कितना हो जाएगा, तो यहां पे नंबर कितने हैं, एक 11 माना था n, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एन, एन कितना है मल्टीप्लाई कर दो n से, कितना हो जाएगा 11, तो 22 नंबर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 22 आ जाएंगे। इसके और इसके बीच में पूछा जा रहा है कितने नंबर आएंगे 11 आएंगे, सॉरी 22 आएंगे, कितने आएंगे 11 के स्क्वायर के बीच में और 12 के स्क्वायर के बीच में। ये बात समझ में आई कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज जितनी भी इसमें दी थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब हम लोग कुछ करते हैं, जैसे स्क्वायर फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे, क्या आप लोगों ने वन मेथड ही पढ़ा है अभी तक,
वही फैक्टराइज सॉरी मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग एक नया मेथड पढ़ेंगे जो आपकी बुक में भी है, क्या है उसमें है, उसको क्या आप बोल देंगे, मालूम है किसी को, बता सकते हैं क्या, किस मेथड से किया जाएगा? अगर किसी को पता हो तो बताएं, दूसरा मेथड कौन सा हो जाएगा? इसको शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं या डायगोनल मेथड कह लेंगे, क्या कहेंगे, डायगोनल मेथड कहेंगे। अब इसमें फाइंड क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर में तो नॉर्मली आपको पता है कि अगर स्क्वायर बोलता है तो करेंगे क्या, पावर को जितनी पावर होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर में पावर कितनी होती, 2 होती। वे डिफरेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या कहोगे, फर्स्ट जो हो जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन मेथड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकल आएगा। फिर एक आता है जो डायगोनल मेथड नाम है, क्या नाम है, डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड क्या हो जाएगा, डायगोनल मेथड। हमने क्या बताया, आप लोग ये नॉर्मली पढ़ते ही हैं बट डायगोनल मेथड नहीं पढ़ते हैं, ये इजी है, डायगोनल मेथड बहुत इजी है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, इसको क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आज हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पढ़ाई करेंगे इसकी। अब पहले हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है। अब किसी नंबर का अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर, ये नोट कर लीजिएगा दोनों मेथड, ये नोट करने के बाद ही हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नोट करिएगा डायगोनल, हेडिंग जो नोट करिएगा क्या है, डिफरेंट वे, पहले क्या डालिए, डिफरेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर। देन क्या करोगे, फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, डायगोनल मेथड। अब फर्स्ट मेथड हम पहले स्टार्ट करते हैं, तो क्या करोगे, मान लो कोई क्वेश्चन है, फाइंड, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर, फाइंड स्क्वायर ऑफ 18, 18 का स्क्वायर फाइंड करना है, क्या करना है, 18 का स्क्वायर फाइंड करना है। अब 18 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था, नंबर से उसी नंबर को, अगर कोई पूछे स्क्वायर क्या होता है तो हमने क्या कहा था, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हमने क्या कहा था, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो क्या कहोगे, स्क्वायर ऑफ 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 18, या फिर इसी को हमने इस टाइप से कहा था, राइट कर लेना पहले, ये राइट कर सकते हैं। इसमें भी क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई तो करोगे। अब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 18, 8 8 जा 64, 4 हो जाएगा, कैरी 6 आया, ये 8 1 जा 8, 114 हो जाएगा, 8 और ये 1 ऐड करते हैं, 4 हो जाएगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, 324। ये क्या है, 18 का स्क्वायर है। जब भी आपसे मल्टीप्लिकेशन मेथड से कहे कि फाइंड करिए स्क्वायर, तो आप नॉर्मल 2 बार उसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसी नंबर को उसी नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है, स्क्वायर फाइंड हो जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना भी बड़ा नंबर हो आप नॉर्मली उसको कर सकते हैं, जब भी आपसे कहेगा कि स्क्वायर फाइंड करिए। हमने क्या कहा, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए अगर बोल रहा तो क्या करोगे, उस नंबर को उसी नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम कहें कोई भी नंबर और ले लीजिए, मान लीजिए हमने कहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ 100, किसका, 100, तो क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ 100 क्या कहेंगे, स्क्वायर ऑफ 100,
क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इसको करेंगे। अब यहाँ पे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, अगर जितने जीरो है उतने जीरो क्या कर देना, लगा देना बस। नंबर नंबर को मल्टीप्लाई, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 1 आता है। कितने जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो राइट कर दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मल्टीप्लीकेशन से मेथड से कर लेंगे, आप स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि इतना तो कर ही लेंगे, अब आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है फाइंड करना। बस क्या करना है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मान लीजिए हम लोग फाइंड करना सीखते हैं, फाइंड क्या करेंगे, स्क्वायर ही करेंगे, बट डायगोनल मेथड से। क्या करेंगे, डायगोनल मेथड से करेंगे। अब किसी भी नंबर का आप मान लीजिए, जो नंबर है हमारे पास 39 है, क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है फाइंड स्क्वायर ऑफ 39, फाइंड स्क्वायर ऑफ 39 बाई, अब यहां पे अगर बोल दे डायगोनल मेथड, किससे बोल दे, डायगोनल मेथड से बोल दे। हमें फाइंड क्या करना है, स्क्वायर ही फाइंड करना है, लेकिन किससे कह रहा है, डायगोनल मेथड से। अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, अभी तक सर ने भी नहीं पढ़ाया। तो क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें पर डायगोनल तो होने चाहिए। अगर डायगोनल है नहीं तो डायगोनल मेथड कैसे यूज कर लेंगे। यहां पे कितने नंबर है, 4, कितने 2 नंबर हैं, तो इसके लिए 4 कॉलम बनाइएगा। कितने, 4 इक्वल 4 कॉलम बना लीजिएगा। क्या करिएगा, इक्वल 4 कॉलम बना लीजिएगा। अब यहां पे नोट कैसे करिएगा, इसी नंबर को 39 को 3 को यहां राइट करिएगा और 9 को यहां पे राइट कर दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, इसी नंबर को यहां पे इस टाइप से राइट करिए, 3 ऊपर 9 नीचे। क्या करिए, यहां पे 3 नीचे, 3 ऊपर और 9 नीचे। अब ध्यान से देखिए इसको करना क्या, पहले इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस डायगोनल को ये डायगोनल मैच कर लो, दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये दोनों यहां आ जाएंगे इस टाइप से। और ये इसको मैच करती है। अब यहां पे जब इसको राइट करेंगे तो 3 3 कितना होता है, 9। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर नंबर आपका यूनिट डिजिट में आ रहा है, कौन सा आ रहा है, यूनिट डिजिट में, तो ऊपर वाले में 0 फिल कर दीजिएगा और नीचे वाले में फिल करिएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसमें फिल करेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसमें फिल करेंगे। क्या मैंने बताया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इन दोनों में फिल करेंगे और इन दोनों को फिल करके इन दोनों में फिल करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 3 9, तो 9 तो यहां हो जाएगा और यहां 0 कर दीजिएगा। 3 9 27, तो 7 यहां और 2 यहां। जो ऊपर होता है टेंस प्लेस नंबर होता है, क्या होता है, टेंस प्लेस, और ये क्या होता है, वंस प्लेस नंबर होता है। अच्छा, 9 3 27, तो यहां कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 2 ऊपर और 7 नीचे, 9 9 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81, 8 और 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें करना क्या है, इन डायगोनल्स को ऐड कर लेना है, जो डायगोनल आए हैं इनको ऐड कर लेना। यहां पे कितना है, 1 है, तो ये 1 राइट कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करिए, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। 15 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। इसको राइट कर लीजिएगा अभी। 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, हाँ ये याद रखिए कि कैरी 22 में 2 आया था, वो ऐड होगा इसमें नेक्स्ट वाले में। 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 2 कितना हो जाएगा, 13, और 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहां पे कितना है, 0 है, लेकिन इससे पहले वाले नंबर में 1 कैरी आया था, तो क्या करेंगे, 1 राइट कर लेंगे। क्या करेंगे, 1 राइट कर लेंगे। अब करना क्या है, आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, इसका पहला डिजिट क्या करेंगे, जो हमने राइट किए हैं इसका, इसमें तो एक ही डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट डिजिट 2 हो जाएगा, इसका भी फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर 39 का आपसे कोई स्क्वायर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 1521। क्या कहेंगे, स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर ऑफ 39 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1521। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नया मेथड है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा, फिर से रिपीट करा दूंगा किसी ना किसी वीडियो में, तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन, मुझे लग रहा है समझ में तो आ गया, बट शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, तो हम लोग क्या कहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत कोई एक क्वेश्चन देख लेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, इसी में अगर मान लिया कोई दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, फाइंड क्या करना है, डायगोनल मेथड से स्क्वायर ही फाइंड करना है। क्या करना है, स्क्वायर ही फाइंड करना है। चलिए छोटा नंबर ले लेते हैं जो आपको पता हो, या बड़ा नंबर ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। 100 का तो पता है अभी ना, 1000 कितना, 10,000 आया था। तो डायगोनल मेथड से कैसे आएगा, अब ये देखते हैं। तो इसमें कितने हैं, इसमें है आपके 3 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं, जब 3 नंबर हो तो कॉलम को कितने बनाइएगा, 3 3 जा 9, कितने कॉलम होने चाहिए, 9 कॉलम बनाइएगा। कितने कॉलम, तो 9 कॉलम। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। क्या करना है, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। अब इसमें भी क्या करना है, हमें सबसे पहले डायगोनल्स बना लेने हैं। क्या करने हैं, डायगोनल्स बना लेने हैं। अगर डायगोनल बन जाएंगे, और डायगोनल कितने बनेंगे, इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड करिए इसको। यहां पे क्या हो जाएगा, एक डायगोनल ये बन जाएगा, इसको तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये डायगोनल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा। ये डायगोनल बन गए अपने पास। मैंने अभी क्या बताया था कि जो नंबर फिल करना, तो इस टाइप से फिल करना। यहां पे कितना हो जाएगा, नंबर्स को फिल करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 0 0, 1 0 0। ये बात समझ में है कि नहीं? अब 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को कितना आता है, 1 आता है। यहां कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से 0 को करोगे तो 0 ही आ जाएगा। 1 1 से 0 को करोगे 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई के पहले दोनों कॉलम में फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके फिल करते हैं, दूसरे में दोनों सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करके फिल करते हैं, थर्ड वाले में इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके फिल करते हैं। अब यहां 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 1 जा 0 हो जाएगा। क्या कहेंगे, 0 0 जा 0 हो जाएगा, 0 0 जा 0 हो जाएगा। फिर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हमने क्या कहा था, सबको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ कितना आ रहा है, इनको ऐड करेंगे 0 आएगा, इनको ऐड करेंगे 0 आएगा, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा, इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। बट इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस वाले को अगर ऐड करोगे। ये बात समझ में आए कि नहीं? तो जो आंसर बनना है, तो इसका 0, इसका 0, 1 2 3 4 5, तो कितने, 1 और 4 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10,000 आ गया। अभी हमने बात किया था कि अगर 100 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 10,000 आता है। तो वही नंबर है, बस मेथड अलग है। क्या बोला जाएगा इसको, डायगोनल मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायगोनल मेथड बोला जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम कुछ मेथड देखते, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो स्क्वायर रूट पे बेस्ड होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास कितने मेथड होते हैं, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड होता है डिवीजन मेथड। कितने होते हैं, तो क्या राइट करोगे, पहले मेथड राइट कर लो कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, डिफरेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया,
फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होता है, तो क्या कहेंगे सर, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। एंड सेकेंड जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन मेथड। क्या हो जाएगा, डिवीजन मेथड। अब दोनों मेथड से हमें क्या फाइंड करना आना चाहिए, स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं कोई भी नंबर हो, तो ध्यान ये नोट कर लेना, फर्स्ट जो मेथड करेंगे वो कौन सा आ जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नोट करते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ 324। 324 324 है। अब इसके हमें क्या फाइंड करने, स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या कहा, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इसको। तो फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स है कि इसके सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टर्स करो 324। अब जैसे ही यहां देखा 324 क्या है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर कहेंगे कैसे पहचानेंगे, तो यूनिट डिजिट का देखो कितना है, यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। अगर यूनिट डिजिट जो 4 है तो हम हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। जब भी यूनिट डिजिट क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन कैसे पहचानेंगे, तो क्या कहेंगे सर, जिसके यूनिट डिजिट में 0 आता, 2 आता, 4 आता, 6 आता, 8 आता, वो नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ये बात समझ में आई। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से फैक्टर करते हैं, तो 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 1, 12 हो जाए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब देखो 81 है, तो 81 सबको पता है ये 3 से कैंसिल हो जाता है, किससे, 3 से फैक्टराइज हो जाएगा। 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 और 3 7। यहाँ 3 से करेंगे 9 टाइम में, 3 से करेंगे 3 टाइम में, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1 टाइम में। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। फैक्टराइजेशन समझ में आया कि नहीं है, जब भी इवन नंबर दिखेगा 2 से करना, बाकी आप देख लीजिएगा 3 से जब करना होगा 3 से करेंगे। अगर हमारे यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है, 0 5 है, तो 5 से ही करेंगे ज्यादातर केसेस में, और या फिर 3 से हो रहा होगा। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है तो उसको हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करके क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, और राइट कैसे करेंगे, इस टाइप से। ये क्या होता है, साइन होता है किसका, स्क्वायर रूट का। क्या होता है, स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो इसके अंदर ही आपको राइट करना है। तो कितना हो जाएगा, यहां पे राइट कर लीजिए 324 इन अंडर रूट। कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जितने जो फैक्टर आए थे उनको हमने क्या किया, राइट कर लिया। अब यहां आपको करना क्या है, इनके पेयर बनाने। क्या करने, पेयर। याद रखिएगा स्क्वायर में पावर कितनी होती थी, 2 होती थी। इसीलिए जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। सेम नंबर के 2 2 के पेयर। क्या करेंगे, सेम नंबर्स के 2 2 के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ 2 देखो कितनी टाइम है, तो 2 टाइम है, एक 2 मिल गया, एक 3 के पेयर बन गया, और इस 3 का भी पेयर बन गया। तो जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो जो नंबर आएगा वो स्क्वायर किसका होगा, 18 का था। तो अब राइट कैसे करेंगे, द स्क्वायर रूट। क्या राइट करेंगे, आंसर जब राइट करोगे, द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। क्या हमने कहा, स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना तो क्या कहोगे,
324 का 18 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया कि नहीं है? सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स, सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, देन क्या करेंगे, उसको फैक्टर्स करके स्क्वायर रूट के अंदर राइट कर लेंगे, टू टू के पेयर बनाएंगे, उन पेयर्स को, एक पेयर को एक बार राइट करेंगे, क्या करेंगे, एक पेयर को एक बार, जैसे टू का पेयर बन गया टू राइट किया, थ्री का पेयर बन गया थ्री राइट किया, थ्री का पेयर बन गया थ्री राइट किया। अब इनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का। ये बात समझ में आ गई ना? अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसी में अगर मान लीजिए कोई हमें बड़ा नंबर देते, क्या, कोई भी बड़ा नंबर, मान लीजिए 8000 दे दिया, क्या दे दिया, या 900 मान लीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 900, कितना है, 900 हो गया। अब 900 के स्क्वायर रूट फाइंड करने तो क्या करोगे, सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स करोगे, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो क्या करोगे, 900 के स्क्वायर रूट करो। अब क्या करना, फैक्टर्स करो इसके, क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 225 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1, सॉरी 2 से तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब देखो क्या 3 से हो रहा है, 3 5, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से करो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा, और 3 से करेंगे 25, 5 से कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 से कर देंगे 1 आ जाएगा। ये नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या करोगे, राइट कैसे करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, क्या छूटा है, कुछ मैंने छोड़ दिया है, अब आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर बताते हैं क्या छूटा है। तो कहेंगे सर स्क्वायर रूट लगाना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे, क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो देखिए क्या ये 2 का पेयर बनना है, बन रहा है, 3 का पेयर बनना बन रहा है, 5 का पेयर बनना बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 900 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अच्छा, डिवीजन मेथड जो होता है इससे भी इजी होता है। कभी भी अगर बड़े नंबर्स का आपको फाइंड करना हो स्क्वायर रूट, तो डिवीजन मेथड ही अप्लाई करिएगा। ये मेथड थोड़ा मतलब डिफिकल्ट तब पड़ जाता है जब हमारे पास कोई ऐसे नंबर आ जाते हैं जो जल्दी डिवाइड ना हो रहे हो, जैसे प्राइम नंबर से जो नंबर डिवाइड होते हैं वो नंबर कभी कभी क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन मेथड से देखते हैं कोई क्वेश्चंस, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से इसको पढ़ा दिया जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, और क्या किया जा सकता है। फिर ना समझ में आए एक बार और देख लीजिएगा, फिर ना समझ में आए एक बार और देख लीजिएगा। तो क्या कर रहे हैं, इस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या करोगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4489, ये नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब किससे करते हैं, बाय डिवीजन मेथड, यहां पे राइट कर लीजिएगा, बाय डिवीजन मेथड। किससे फाइंड करना, बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो करेंगे कैसे, सबसे पहले तो लिखना आना चाहिए। क्या करेंगे, इसी नंबर को अच्छे से राइट करना है। क्या करेंगे, पहले तो राइट करना ही सीखे, इस टाइप से एक लाइन बनाएंगे और एक लाइन इस टाइप से ऊपर बना देंगे। इन नंबर्स को क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन के राइट करना है, लाइन के ऊपर नहीं राइट करना, लाइन के नीचे राइट करना है। और यहाँ पे आ जाएगा 89, कितना, 4489। अब राइट हैंड साइड से, किस साइड से, राइट हैंड साइड से क्या बनाना है, पेयर्स बनाना है। क्या करना है, पेयर्स बनाना। तो देखिए, और पेयर का मतलब 2 2 के नंबर रखने हैं, तो क्या 2 2 के पेयर बन गए। अच्छा, एक चीज बताइए, हमें क्या फाइंड करना, स्क्वायर रूट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा स्क्वायर करें कि 44 से कम हो, ज्यादा ना हो, इसके पास में हो।
मतलब जैसे डिवाइड करते हैं नॉर्मली वैसा ही है, थोड़ा उससे अलग है। इसमें स्क्वायर करके बताते हैं। क्या करें कि किस नंबर का स्क्वायर करेंगे 44 के आसपास जाता हो, तो क्या कहेंगे सर 6 का जो स्क्वायर होता है वो 44 के पास जाता है। हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन सीधी वर्टिकल बनाओगे, फिर क्या करोगे एक हॉरिजेंटल बनाओगे, उस हॉरिजेंटल लाइन के नीचे राइट करोगे नंबर्स को, और राइट हैंड साइड से, किधर से, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करोगे। अब बचा कितना है, 44 एंड 89 है। तो पहला जो स्टेप होगा वो नंबर बताओ क्या जो स्क्वायर करो इससे कम आए। तो क्या कहेंगे सर 6 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 36 होता है, और यही क्या होता है इससे कम होता है, इससे जस्ट कह सकते हैं पहले वाला नंबर, क्योंकि 7 का करोगे तो 49 होगा, वो तो ज्यादा हो गया, हमें क्या चाहिए 44 से कम वाला। तो यहां क्या करना है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, अंदर के नंबर को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितना आ जाएगा, अगर 4 से तो 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी लेके जाएंगे 14 हो जाएगा, 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा। अब इन दोनों पेयर को राइट करते हैं, क्या करते हैं पेयर को एक साथ राइट करते हैं, क्या करेंगे पेयर को एक साथ राइट करेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, पेयर को एक साथ अब राइट करिएगा। जब पेयर को एक साथ राइट करेंगे और बाहर क्या करना, बाहर भी तो कुछ करना होगा, तो क्या करेंगे इसी 6 को यहां राइट करिए इसके नीचे, और ये प्लस कर दीजिए। हमने क्या कहा अंदर तो माइनस किया है, और क्या किया है बाहर के नंबर को जो क्वेश्चन आया, मान लीजिए जो स्क्वायर रूट निकल रहा है उसी को यहां राइट करके क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 12 हो जाएगा, कहेंगे यस सर ये 12 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यहां जो भी नंबर राइट करिए, अगर 12 है तो अब जो नंबर राइट करेंगे, अगर 1 राइट करेंगे तो इसके पास राइट करेंगे, इसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 राइट करेंगे 2 यहीं राइट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 राइट करेंगे 3 यहां राइट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए करना क्या है, इस नंबर के पास में कौन सा नंबर रखेंगे ये कैंसिल हो जाए। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका मतलब 9 यहां आ रहा है ना, तो 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो कहेंगे सर एक तो 3 के आता और एक किसके आता 7 के आता। तो ये 3 से अगर यहाँ 3 रख रहे हैं, मान लीजिए 3 रखते हैं, कितना हो जाए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये तो इतना आ रहा है, तो ये तो बहुत छोटा है। तो यहाँ पे क्या पुट करना, 7 पुट करना, कितना पुट करना 7, कितना पुट करना 7 पुट करना, और इसी 7 से क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, यहाँ पे आ जाएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और 14 में कैरी जो 49 वाला आया था 4, वो क्या करेंगे ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, 7 1 जा 7 कैरी 1, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कहेंगे यस सर हो गया। तो आंसर कितना आया, तो 6 7 मतलब 67। तो क्या कहेंगे स्क्वायर जो रूट है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इक्वल टू कितना हो जाएगा 67। अगर आपको ये बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में यस करके भेजिए, क्या करना है यस टाइप करिए। समझ में आया कि नहीं, ये मुझे लग रहा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी में मान लीजिए कोई और बड़ा नंबर मिल जाए, क्या हो कोई और बड़ा नंबर मिल जाए, हमें क्या करना स्क्वायर रूट ही फाइंड करना, किससे करना डिवीजन मेथड से ही करना है। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके एक बार प्रैक्टिस करिएगा, फिर ना समझ में आए फिर और बताइएगा। मान लीजिए नंबर है जो वो 9025 है, या फिर मान लीजिए 11449, 11449 कितना नंबर है 11449 है। अब इस नंबर का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचिए, फिर एक क्या करिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, फिर उसके नीचे राइट करिए 11449। अब हमने क्या कहा था राइट हैंड साइड से क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, तो पेयर बना लीजिए, ये पेयर और ये पेयर, ये 1 बच गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक ऐसा स्क्वायर बताइए जो 1 के इक्वल आता हो या 1 से छोटा आता हो। तो क्या कहेंगे सर 1 का ही तो होता है 1 के बराबर, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अंदर क्या मैंने कहा माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब क्या राइट करेंगे, तो कहेंगे सर अब राइट करेंगे नेक्स्ट पेयर, तो कितना आ गया नेक्स्ट पेयर 14 आ गया। बाहर क्या करते हैं इस नंबर को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अगर ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, अगर यहाँ 0 भी पुट कर रहे हो तो भी क्या है ये इससे ज्यादा आ रहा है, सॉरी
अगर 1 भी पुट कर रहे हो, 0 अभी क्यों पुट करेंगे, 1 भी पुट कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब तो ये ज्यादा आ गया, तो क्या करेंगे, यहां 0 पुट कर देंगे, क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, यहां भी 0 एक पुट कर दीजिए, कितना आ गया, 20 आ गया। अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है, या 0 यहां ऐड करेंगे तो यहां 0 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 20 ही रहेगा, यहां क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर फिर नोट कर लीजिए। अब यहां करना क्या है, एक ऐसा नंबर राइट करिए जो इतना आ जाए, तो हमने क्या कहा है, अगर तुम्हारा 9 आए लास्ट में, तो 3 से चेक करिए या फिर 7 से, तो यहां क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे, यहां 7 राइट करेंगे, यहां भी 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 0 जा 0, और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 11,449 कितना हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, 107, क्या हो जाएगा, 107। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात, ये आपका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड था, ये बात समझ में आ गई। अब अगर डेसिमल में कभी भी दिए हो तो आप इसी मेथड से फाइंड करिएगा, ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है। मान लीजिए कोई डेसिमल का करते हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन मान लीजिए कोई भी दिया गया है 156.25, कितना है, जो नंबर है 156.25 नंबर है, कितना है, 156.25, इसका हमें, ये डेसिमल का नंबर है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब फाइंड करने का तरीका हमने वही कहा, डिवीजन मेथड करिएगा, बहुत बेटर रहता है इन कंपेयर टू फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं 156.25। अच्छा यहां भी क्या करना है, अगर ये आपका पॉइंट है, पॉइंट के बाद ऑड नंबर नहीं है तो ऑड में, सॉरी, ऑड नंबर अगर है तो इवन बना लीजिएगा इनको, तो यहां तो ऑलरेडी इवन है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होता, 5 ना होता, तो हम क्या करते, एक 0 बढ़ा देते, ऑड में ना, ऑड में ना रखिएगा, इवन में ही रखिएगा, तो यहां से क्या करिएगा, पेयर बनाइए, ये और ये बन गया पेयर, यहां पे कितना आया, 1 आया, तो 1 किसके स्क्वायर में आता, तो कहेंगे सर 1 जो है 1 के ही स्क्वायर में आता है, यहाँ 1 राइट करेंगे, यहाँ भी 1 राइट करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, अंदर माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको बाहर क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1 को, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 56। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना पुट करें कि 56 से कम है, तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने 21 ही आएगा, 2 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगर 3 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, 69 तो ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट 2 ही पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, कितना, 2, तो यहाँ 2 रखेंगे और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 44। अब इसको क्या करना, ऐड कर देना, क्या करना, ऐड कर देना, कितना हो जाएगा, 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, क्या ये 12 आ जाएगा, और ये पॉइंट के बाद के नंबर जैसे ही नोट करोगे, यहां पे कोई पॉइंट नहीं लगाना है आपको, लेकिन पॉइंट के बाद जैसे ही नंबर नोट करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने क्या कहा, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब पॉइंट के बाद का नंबर कितना है, 5 है, अगर ध्यान से देखें यहाँ कितना है, 1225 है, हम यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, तो क्या कहेंगे सर 5 से ट्राई करते हैं, 5 से ट्राई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 हो जाएगा, 5 2 जा 12, 12, 5 2 जा 10, और ये 12 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, अगर कोई आपसे पूछे कि इस नंबर का 156 156.25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, तो क्या कहेंगे सर ये होगा 12.5 होगा, कितना होगा, 12.5 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे।
तो आज की क्लास कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर ये पसंद आ रही तो आप बताइए, और भी क्लासेस पे कराई जाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर की जितनी प्रॉब्लम थी, जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम थी, वो आपको करा दी गई हैं। अगर आप कहेंगे तो और भी ढूंढ के कुछ ना कुछ कराया जाएगा, लेकिन ये सफिशियंट है। अगर इतना आपको आता है तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट करिएगा, उसका सलूशन जरूर बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।